नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भयानक रोग के बारे में जिससे पुराने समय में पूरा का पूरा नगर उजड़ जाया करता था। तेज जवर, शरीर में दर्द, सूजन वाली गांठें और कुछ ही दिनों में जान जाने का खतरा। आयुर्वेद में इस रोग का विस्तार से वर्णन मिलता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्लेग यानी महामारी जवर क्या है, यह कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है और आयुर्वेद में इसके लिए कौन कौन सी औषधियां बताई गई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। महामारी जवर। आयुर्वेद के अनुसार महामारी जवर की शुरुआत प्राय तेज बुखार से होती है। रोगी के शरीर में अचानक ताप बढ़ जाता है। इसके साथ सिर में तेज दर्द, हाथ पैरों में पीड़ा, मतली, उल्टी और कभी कभी कपकपी भी दिखाई देती है। रोगी को बार बार प्यास लगती है, मुख सूखने लगता है और शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाता है। कई बार जवर लगातार बना रहता है और उतार चढ़ाव नहीं करता। आयुर्वेद में बताया गया है कि यह रोग कीटों और चूहों के संपर्क से फैलता है। जब चूहे या अन्य कीट किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उनके माध्यम से यह रोग शरीर में प्रवेश करता है। विशेष रूप से यह रोग गंदे स्थानों में, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में और अस्वस्थ वातावरण में अधिक फैलता है। जहां साफ सफाई की कमी होती है वहां इस रोग का प्रकोप तेज हो जाता है। इस रोग की सबसे बड़ी पहचान है शरीर में गांठों का बनना। ये गांठें कहाँ होती है? बगल में, जांघ में, गर्दन के पास या कान के नीचे ये गांठें दिखाई देती है। शुरुआत में ये गांठें छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे इनका आकार बढ़ने लगता है। इनमें अत्यधिक पीड़ा होती है और ये गरम गरम महसूस होती है। कुछ समय बाद ये गांठें पककर फूट जाती है और उसमें से मवाद निकलता है। जब रोग अधिक बढ़ जाता है तो रोगी को बेचैनी, अत्यधिक कमजोरी, भ्रम की स्थिति और कभी कभी तो मूर्छा भी आने लगती है। यदि समय पर उपचार न किया जाए तो यह रोग प्राणघातक भी सिद्ध हो सकता है। कमजोर शरीर वाले व्यक्ति इस रोग को सहन नहीं कर पाते। आयुर्वेद में इस रोग के लिए संजीवनी वटी को विशेष रूप से बताया गया है। जब महामारी जवर का प्रकोप हो तो संजीवनी वटी का सेवन से रोग की रक्षा होती है। संजीवनी वटी शरीर में जवर को शांत करने, विष को नष्ट करने और रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही सहायक मानी गई है। संजीवनी वटी में विभिन्न औषधीय द्रव्यों का प्रयोग बताया गया है, जिन्हें शुद्ध करके उचित विधि से गोलियां बनाई जाती है। इन औषधियों का उद्देश्य शरीर में फैले विष को नष्ट करना और जवर को नियंत्रित करना होता है। आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि रोगी को स्वच्छ स्थान पर रखा जाए, तेल मालिश, गर्म वस्त्र और शरीर की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। भोजन हल्का रखा जाए और रोगी को पूर्ण विश्राम दिया जाए। जब असाध्य प्लेग हो जाए तो उसमें क्या होता है? रोगी
रोगी की सूरत बिगड़ जाती है, उसको सुनाई देना बंद हो जाता है, मुख से लार बहती है और सूजन तथा खून की उल्टी हो जाती है, ऐसे रोगी का बचना संभव नहीं होता। कमजोर इच्छा शक्ति वाले रोगी को शीघ्र मृत्यु आ जाती है। इसकी दवा क्या करे? जैसे मैंने बताया, संजीवनी बूटी की 2 गोलियां अदरक के रस के साथ प्रतिदिन सुबह दिन में 1 बार दे। जो प्लेग की महामारी के समय संजीवनी बूटी प्रतिदिन लेता है, उस पर प्लेग का आक्रमण कभी नहीं होता। प्लेग के समय सावधानी क्या करे, क्या क्या परहेज रखे? इसमें बैंगन का भरता व सब्जी का अधिक प्रयोग करना चाहिए। प्लेग से पीड़ित रोगी में एक प्रकार के सन्निपात जवर के लक्षण मिलते हैं, इसलिए सबसे पहले पित्त का शमन करें। यदि आप पूरे शरीर पर सरसों का तेल लगाकर जाएंगे तो प्लेग के कीटाणु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। घर में कपूर व लोबान को आग पर रखकर उसकी धुनी अपने पहने हुए कपड़ों में तथा बिस्तर पर भी दे। सेवा काल में दृढ़ इच्छा शक्ति रखे, तभी आप प्लेग से बच सकते हो। यदि उचित समझे तथा आवश्यक हो तो ऐसी दवा दे कि पेट भी साफ हो जाए और 1-2 से अधिक दस्त भी न हो। इसके बाद ही अन्य दवा दे। एक और दवा है, बिलावे में ध्यान से सुराख करके उसमें सलाई डाल ले तथा सलाई पर जो तेल लगे उससे प्लेग की गांठ पर प्लस का निशान बना दे तथा ऊपर से चूना लगा दे। दोस्तों, इतना करने से ही गांठ बैठ जाएगी। तो ये था प्लेग के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपकी समझ में भी आया होगा। तो आप इसका प्रयोग समझदारी से करें या किसी अच्छे वैद्यजन की सहायता से करें, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब पुराना समय नहीं है कि प्लेग की बीमारी से लोग मरते हैं। आयुर्वेद में भी और एलोपैथी में भी इसका इलाज बखूबी किया जाता है, लेकिन आप किसी अच्छे वैद्यजन की सहायता से इसका ट्रीटमेंट करें। इसी के साथ राम राम, जय माता जी की।